हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फरह सर की क्लास। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट इट। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है कंप्यूटर की विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप कंप्यूटर की विशेषताएं जानेंगे और जिससे आपको कंप्यूटर की सही जानकारी आपको मालूम चलेगी। कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या उसकी खूबियाँ हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसको पॉइंट वाइज अगर कहें तो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज एक्यूरेसी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज स्टोरेज, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज वर्सेटाइल, fifth characteristic is diligence, sixth characteristic is programmable, तो ये 6 इसके 6 या एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग, ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता स्पीड है। स्पीड का मतलब ये बहुत ही फास्ट डिवाइस है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर इज़ ए वेरी फास्ट डिवाइस। मीन्स इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन द ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में करता है। मीन्स कि हमारे पलक झपकने से भी कम टाइम। मिली सेकेंड आप जानते होंगे कि सेकेंड का भी 1000वां भाग है, 10⁻³ सेकेंड कहा जाता है, मिली सेकेंड कहा जाता है 1 सेकेंड में, और ये 10⁻⁻6। तो 1000 टाइम्स 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा है, ये 1/10 लाखवां कह सकते हैं। तो ये इतने कम टाइम में किसी भी प्रॉब्लम को हल कर देता है। तो इसीलिए हम इसको कंप्यूटर को प्रेफर करते हैं। आज की डेट में आप हर जगह कंप्यूटर देखते हैं। एक सामान्यतः हर आदमी का एक अनुमान होता है कि भाई कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है। अब वो किस तरह से काम करता है भले ही अगला व्यक्ति न जानता हो, बट ये कहता है कि हाँ, बहुत स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होती है। एवरीवन नोज अबाउट दिस फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड पॉइंट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात की जाए, एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है? एक्यूरेसी मीन्स होता है शुद्धता। इसकी कंप्यूटर कितना एक्यूरेट है। आप किसी चीज़ को एक्यूरेट कब करते हैं, या कोई पर्सन भी होता है कहते हैं बड़ा एक्यूरेट है वो, या बड़ा एक्यूरेट टाइम पे अगला आदमी आया। तो एक्यूरेट मीन्स होता है कि एकदम सही सही है, एग्जैक्ट। तो ये किसी भी चीज़ को हल करता है तो विदाउट गिविंग एनी एरर,
ये एकदम सही सही हल करता है। जैसे अब एक्यूरेसी आप किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे अगर सपोज किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं, सपोज दैट ये 10 एक नंबर है, उसको आपने 3 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे 3.3। बट ये नंबर इंडिविजुअल है, डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3333 ऐसे आता जाएगा। जनरली हम लोग एक सिंपल मैथ्स में या मैनुअली जो आंसर इसका लिखते हैं तो बहुत करेंगे पॉइंट के 2 डिजिट या 3 डिजिट तक लिख देंगे इसका आंसर। लेकिन कंप्यूटर में आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि कंप्यूटर पॉइंट के भी 13 डिजिट या कुछ कंप्यूटर में 32 डिजिट तक की एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए हों कि एक्यूरेसी मीन्स क्या होती है। एक्यूरेसी मीन्स कि वो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है जब तक कि वो नंबर डिवाइड ना हो जाए। अब वो नंबर ही इंडिविजुअल है कि डिवाइड नहीं होना है तो बात अलग है, तब भी वो पॉइंट के 13 डिजिट या 0.3333 ऐसे देगा इसमें, या 32 डिजिट तक जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी अदर नंबर से, तो वो डिवाइड होता है बट पॉइंट के आफ्टर 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट तक जाता है, या कुछ 6 डिजिट तक भी जाते हैं। बट हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं भाई, पॉइंट के 2 डिजिट तक भी कोई गया तो क्या देते हैं भाई चलो अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर सही माना जाता है। बट अब यहाँ एक्यूरेसी ये है कंप्यूटर की, वो उसको एकदम सही देगा आंसर जब तक कि वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड ना हो, इसको एक्यूरेसी करते हैं। तो आई होप दैट कि आपको यू वुड हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज स्टोरेज। This point is also very important. Storage का मतलब इसके अंदर मेमोरी है। कंप्यूटर हैज मेमोरी, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो स्टोरेज की वजह से कंप्यूटर की उपयोगिता और बढ़ जाती है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी तो आई है उसके अंदर, बट स्टोरेज होने से इसकी खूबी और बढ़ गई। कहना चाहिए किसी चीज़ में 4 चांद लग जाते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि आप कैलकुलेटर से किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं, आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, बट और आपने उसका रिजल्ट लिया और उसको कॉपी में नोट कर दिया, बट यू कैन नॉट सेव योर रिजल्ट इनसाइड द कैलकुलेटर, यू कैन नॉट स्टोर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बट ये कि एक बहुत बड़ा डेटा तो स्टोर नहीं हो सकता उसके अंदर। तो स्टोरेज कंप्यूटर में है जो कि आप बहुत बड़े लार्ज अमाउंट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े डेटा को स्टोर करते हैं। तो डेटा को स्टोर करने का पर्पज़ ये होता है कि वेन एवर वी रिक्वायर इट वी कैन रिट्राइव इट फ्रॉम द मेमोरी एंड वी कैन सी दैट डेटा, वी कैन अपडेट और डिलीट और मॉडिफाई द डेटा। तो इसके लिए हम स्टोरेज का यूज़ करते हैं। तो स्टोरेज मीन्स होता है कि उसके अंदर मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जो कि इसके यूटिलाइजेशन को, कंप्यूटर के यूज़ को या एप्लीकेशंस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। और फ्रेंड्स ये आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर में मेमोरी की वजह से ही कंप्यूटर को आज जो आप हर जगह देखते हैं, किसी भी ऑफिसेज में, स्कूल में, कॉलेजेस वगैरह में जो आप देखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मेमोरी। हाँ, प्रोसेसिंग स्पीड उसके अंदर है, एक्यूरेसी है, आई एम नॉट इग्नोरिंग दीज पॉइंट्स, बट बिसाइड दीज पॉइंट्स स्टोरेज ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर, जो कि उसकी एप्लीकेशंस को और ज़्यादा बढ़ा देती है। नेक्स्ट इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स होता है, हिंदी में कह सकते हैं बहुमुखी, मीन्स कि इट इज नॉट मेड फॉर ए पर्टिकुलर यूज। ये वर्सेटाइल को एक्सप्लेनेशन ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट मेड या बिल्ड फॉर पर्टिकुलर यूज। इसका मतलब ये हुआ फॉर पर्टिकुलर यूज, ये एक विशेष कार्य के लिए नहीं बनाया गया, ये हर तरह के कार्य कर सकता है। और आप जानते हैं कंप्यूटर में हर तरह की कार्य समूह, मीन्स कि कोई कंप्यूटर से डिज़ाइनिंग भी करता है, कोई अकाउंटिंग भी करता है, कोई इंजीनियरिंग का भी वर्क करता है, कोई मेडिकल का भी कार्य करता है, कोई उससे बिजनेस भी करता है, तो कोई वेदर फोरकास्टिंग के लिए उसको इस्तेमाल करता है। तो बहुत तरह के कार्य उससे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वर्सेटिलिटी है।
फॉर ए पर्टिकुलर यूज। अब क्यों वर्सेटाइल है वो नेक्स्ट पॉइंट में कवर कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स होता है कि ये बहुत मेहनती है, ये हार्ड वर्किंग, इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कंप्यूटर इज ए वेरी हार्ड वर्किंग डिवाइस। तो आपको थोड़ी हंसी भी आ रही है भाई, हार्ड वर्किंग तो आदमियों के लिए यूज़ किया जाता है कि हार्ड वर्किंग तो आदमी को ही होता है, कहते हैं बड़ा हार्ड वर्किंग बंदा है भाई। कंप्यूटर के लिए हार्ड वर्किंग क्यों यूज़ किया गया, डिलीजेंस क्यों यूज़ किया गया। हार्ड वर्किंग मीन्स ये होगा कंप्यूटर के लिए कि ये बिना थके हुए काफ़ी लंबे समय तक कार्य कर सकता है। जैसे कि हर ह्यूमन बीइंग की या हर पर्सन की कैपेसिटी होती है कि भाई वो कोई आदमी 2 घंटे तक कार्य कर सकता है लगातार किसी वर्क को, कोई 4 घंटे कर सकता है, कोई 8 घंटे कर सकता है, बट आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड अगला पर्सन जो है वो फील्स टायर्डनेस, वो टायर्डनेस फील करेगा और फिर जब वो टायर्डनेस फील करेगा तो उसकी एक्यूरेसी कम होगी और ही विल डू मिस्टेक्स इन हिज टास्क, वो गलती करेगा। बट कंप्यूटर थकता नहीं और वो गलती नहीं करता, काफ़ी लंबे समय तक उससे कार्य ले सकते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बहुत सी जगह तो 24/7/365 ये समझ गए आपने कि पूरे साल 24 घंटे और 7 दिन मीन्स की 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन लगातार कंटिन्यू वर्क करता है। बट उसके लिए आपको एक आइडियल कंडीशन बनानी पड़ेगी। आइडियल कंडीशन मीन्स कि जहाँ भी कंप्यूटर हो वहाँ पे वो एनवायरनमेंट शुड बी क्लीन और फिर जो है डस्ट फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए और एक टेम्परेचर कंट्रोल मीन्स एसी वगैरह होनी चाहिए, कूलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और सप्लाई स्टेबल होनी चाहिए उसमें और बैकअप होना चाहिए मीन्स कि अगर इलेक्ट्रिसिटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो सिस्टम विल नॉट शट डाउन। ओके, तो ये सब चीज़ें नहीं अगर हो आइडियल कंडीशन हो तो ये काफ़ी लंबे समय तक लगातार बिना थके हुए कार्य कर सकता है। इसी फीचर को डिलीजेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोग्रामेबल। कंप्यूटर प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल मीन्स कि यू कैन प्रोग्राम द कंप्यूटर। प्रोग्राम का मतलब कि इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको पता होगा आगे मैं कंप्यूटर की क्लास में लैंग्वेज के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में लैंग्वेज की भी हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। स्पेशली जो कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट हैविंग द कंप्यूटर लैंग्वेज नॉलेज दे कैन नॉट मेक एनी प्रोग्राम। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि हम अलग अलग प्रोग्राम्स बनाते हैं और जैसा प्रोग्राम होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उससे वर्क लेते हैं। तो ये इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट और यूनिक फीचर है और ये फीचर रिलेट करता है इसके वर्सेटिलिटी को। इसकी जो हमने कहा कि ये वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोग्रामेबल, इसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, इस वजह से वर्सेटाइल। लास्ट पॉइंट इज मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग मीन्स क्या हुआ कि इट कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली। मीन्स कि एक से ज़्यादा काम ये एक समय में कर सकता है। इस फीचर को कहते हैं मल्टीटास्किंग। एक समय में सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ कि जैसे आप कंप्यूटर पर देख होंगे बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुछ म्यूज़िक वगैरह प्ले कर देते हैं और ईयरफोन लगा के सुनते हैं कंप्यूटर से और साथ ही टाइपिंग भी करते हैं। तो ये दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं कंप्यूटर में। तो इसी फीचर को कहते हैं मल्टीटास्किंग। मीन्स कि वो एक से ज़्यादा काम कर रहा है कंप्यूटर। मल्टी मीन्स मेनी और टास्क मीन्स कार्य हो गया। तो एक से ज़्यादा कार्य करने की कैपेबिलिटी है एट ए टाइम इसके अंदर। इस फीचर को मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये फ्रेंड्स कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मैंने पॉइंट वाइज आपको लिखवा दी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने भी से शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।